हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना एक्सप्लेन करूंगा, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू निकाले जाएंगे। दोस्तों क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है जिससे अपन x के दो रूट्स निकलेंगे, प्लस और माइनस। अब दोस्तों b, a और c ये क्या है ये हम आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें से एक कंडीशन होती है a नॉट इक्वल्स टू 0, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होनी चाहिए। और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब दोस्तों x के आगे जो कांस्टेंट है उसको a लिया है, इधर b और ये c, इसी के ऊपर ये फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ जहाँ ये x का जो कांस्टेंट होंगे उनकी a b c की वैल्यू अपन रखते चलेंगे। अब दोस्तों इनके दो रूट्स निकलेंगे, एक प्लस में निकलेगा एक माइनस में निकलेगा। x का रूट्स निकालने के लिए यही यूज करेगा। अब दोस्तों अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 लेंगे अपन। क्वेश्चन 1 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब फ्रेंड्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में है। तो दोस्तों इसमें से ए लिख लेंगे अपन। सबसे पहले ए लिख लेंगे, ए जो एक्स फर्स्ट वेरिएबल है उसका कांस्टेंट 2, बी हो गया इधर 1 एंड सी जो कांस्टेंट सिंगल टर्म होती है उसको लिख लेंगे माइनस 528। दोस्तों ए बी सी आ गए हैं और कुछ भी नहीं करना है, सीधा अपन को पुट कर देना। ऑन पुटिंग लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी ऑन दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपली अपन वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस का बी यानी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू ए 2 है अपना, सी है माइनस का 528। दोस्तों ये फॉर्मूला अपना 528 ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर अपने वैल्यू पुट करी है और नीचे 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू इधर 2 गिवन है। दोस्तों इसको आगे फर्दर सोल्व करूँगा मैं। फर्दर सोल्व करने पे जो अपनी लिखा था, जो अपने पास जो वैल्यू पुट की थी, a 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 528। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंदर वाली रूट के अंदर वाली वैल्यू को रिजोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस ये माइनस की टर्म है, ये इधर आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 2 इंटू 8, या इसको ऐसे लिख दूँ 4 इंटू 2 इंटू 528 अपॉन में 4। तो x इक्वल्स टू -1 और प्लस माइनस अंडर रूट को सोल्व करेंगे अपने पास तो टोटल वैल्यू आएगी 4225, ये वैल्यू आएगी अपॉन में 4 -1 प्लस माइनस। अब दोस्तों अंडर रूट 4225 किसका रूट होता है, तो वो रूट होता है 65 का। दोस्तों ये अपन को याद करने पड़ेंगे, ये आपको रूट्स निकालने आते हैं या आपको मैं रूट्स निकालने आने आते तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में रूट्स निकालने भी सिखा दूंगा कि रूट्स कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्म होती है और कुछ रूट्स को अपन को याद करना पड़ेगा क्योंकि अपन एग्ज़ाम में निकालेंगे तो बहुत लेंथ हो जाएगा और इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। अपॉन में 4। अब दोस्तों ये एक बार वैल्यू को प्लस लेना है, एक बार नेगेटिव वैल्यू कर, यानी देन। तो दोस्तों एक बार x की वैल्यू मैं प्लस में लेके रखी है तो ये 16 आया, और एक बार x की जो वैल्यू है यानी प्लस है, यहाँ पे जो प्लस है अब इसको नेगेटिव लूँगा, प्लस माइनस में चलता आ रहा है तो अब पॉजिटिव ले लिया तो अब मैं नेगेटिव लूँगा। तो x इक्वल्स टू -1 माइनस 65 अपॉन में 4 इक्वल्स टू पूरा सोल्व करने के बाद आएगा -32
33/2। अब दोस्तों ये x के x रूट्स आए हैं 16 और -33/2। दोस्तों ये रूट्स आ गए हैं। अब कोई भी आपको सब इक्वेशन दी होगी, यानी कोई भी सेम आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी होगी या आपको ऐसे इक्वेशन को में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। वो बोलेगा आपको कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करें, तो सीधा सीधा सोल्व करना है बस। दोस्तों इसमें छोटी सी एक कंडीशन और है कि अगर जैसे b² - 4ac पहले अपन को निकाल के चेक करना पड़ेगी कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स निकलेंगे। अगर ये लेस देन 0 है, यानी 0 से कम वैल्यू आ रही है, यानी माइनस में वैल्यू आ रही है, तो इसके कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। अब इस वैल्यू के रूट्स निकलेंगे, यानी मेनी रूट्स, कुछ भी रूट्स हो सकते हैं इसके, ग्रेटर देन होगी। अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो नो रूट्स, आपको आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा नो रूट्स, किसी भी मेथड से नहीं निकलेगा, ये नो रूट्स में आएगा। थैंक यू। अब फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ मैं, जो इस फॉर्म में आएगा अपने, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। x + 1/x = 3 और जो x ≠ 0 है लिखना भूल गया मैं। फाइंड द रूट्स, यानी इसके रूट्स निकालें, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी जो ax² + bx + c है उस फॉर्म में चेंज करेंगे। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए अपन को क्या करें, जो नीचे x है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेने पे अपना पास आएगा x² + 1/x = 3। अब ये x उस साइड चला जाएगा तो अपने इक्वेशन बनेगी x² + 1 = 3x। इसको इस साइड लाने पे या इसको इस साइड लाएंगे तो अपन साइन चेंज हो गया, तो x² प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3x + 1 = 0। अब दोस्तों ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है जो ax² + bx + c से वेरी कर रही है। अब फ्रेंड्स आपको बताया था कि आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करो, वही आपको चेक करने के लिए ऑन चेकिंग, ये पेन को भी क्या हो गया यार, सॉरी, ऑन चेकिंग कि इसके रूट्स निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए b² - 4ac ≠ 0 इसमें कर लेंगे, जिसमें पहले अपन को a b c निकालना पड़ेगा। तो a b और c मैं यहाँ पे निकाल लूँगा। तो a यहाँ पे 1 है मेरा, b यानी सेकेंड टर्म, मिड टर्म का साइन -3 और c यानी सिंगल टर्म जो कांस्टेंट टर्म है = 1। तो यहाँ पे पुट कर लूँगा मैं b² - 4ac की अंदर। तो b क्या है अपना -3 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है और नो = 0 ग्रेटर देन 0। तो ये आएगा 9 - 4 = 5 जो ग्रेटर देन 0 है। तो यानी इसके आगे रूट्स निकलेगा। रूट्स निकालने के लिए अपने वही क्वाड्रेटिक फार्मूला, देयरफॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला अपना था सेम डिटो, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लेना है x = -b ± b² - 4ac/2a। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, a b c की अपने की वैल्यू निकाल ही लिए, तो a b c की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में एज इट इज़ पुट कर देनी है। x = -b की वैल्यू ये -3 है, प्लस माइनस b² यानी -3 का स्क्वायर -4 a1 है, c की वैल्यू 1 है, अपॉन में 2 × a यानी 2 × 1। अब फ्रेंड जो अपने पास जो आया है, यानी जो कैलकुलेशन जो अपन को सोल्व करनी है वो इतनी आई है, -3 प्लस माइनस का 3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 1 अपॉन में 2 × 1। अब फ्रेंड्स जो इक्वेशन आई है ये x = इसको सोल्व करने पे अपने पास आएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस माइनस इसका रूट निकाला तो है 9 - 4 अपॉन में 2। तो x = 3 ± √5/2। ये फॉर्मूला है अपने पास दोस्तों, सॉरी ये कैलकुलेशन निकल के आई है, जिसमें अपन को बताया था कि प्लस माइनस होगा तो एक बार प्लस लेके करनी है, एक बार माइनस लेके करनी है। तो देन
दोस्तों प्लस लेके करोगे आप, तो एक बार प्लस लेके करोगे तो ये बीच की टर्म एक बार प्लस हो जाएगी, प्लस √5/2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस √5/2। एक बार प्लस ले लिए, एक माइनस ले लिए और ये दोनों रूट्स हो गए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आंसर अपना, दोनों रूट्स लिख देने। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ए द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर हावर मोर, यानी इंक्रीज हो रही है, इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब फ्रेंड ये क्वेश्चन मैंने आपके NCERT से लिया है, 4.3 का क्वेश्चन है ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के इसके रूट्स निकालने कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। वैसे रूट्स तो दो निकलेंगे, लेकिन अपन को आगे पता चलेगा कि भाई स्पीड, मेन स्पीड क्या लेनी है अपन को। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर पर हावर से ट्रेवल कर रही है, यानी उसकी कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब दोस्तों 1 घंटे के अंदर वो उसकी 5 किलोमीटर प्रति हावर यानी पर हावर के इंक्रीज़ हो जाती है जर्नी जब स्टार्ट होती है, तो उसकी स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। अब दोस्तों अपन को पहले जो गिवन है वो लिख लेना है कि डिस्टेंस ट्रेवल की है ट्रेन ने 360 किलोमीटर। अब दोस्तों जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं x ले लेता हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन को x ले लेता हूँ, और उसके बाद जो इंक्रीज स्पीड है, यानी जो इंक्रीज हुई है वो स्पीड ऑफ ट्रेन में से ही तो इंक्रीज हुई है, जो ट्रेन की स्पीड है उसी के अंदर इंक्रीज हुई है। इंक्रीज कितनी हुई है? 5 इंक्रीज हुई है, यानी इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ दी ट्रेन। दोस्तों पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, और जो एक्चुअल स्पीड है यानी x माना है उसमें से इंक्रीज़ कर दूंगा मैं 5, x + 5, और ये सब किस में से होता है? 360 किलोमीटर जो उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस उसमें होता है। अब आपको पता है दोस्तों कि यानी टाइम टेकन, यानी इसने टाइम पूछा है, स्पीड और टाइम का रिलेशन होता है, तो टाइम यानी टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपन t क्या मानेगा? t1 क्या होगा अपना 360/x हो जाएगा, और t2 अपना होएगा 360/x + 5। जो एक्चुअल स्पीड थी वो भी 360 किलोमीटर के अंदर थी, और जो इंक्रीज हुआ है यानी x + 5 हुई है वो भी 360 के अंदर ही सही हुई है, तो इसलिए मैं अपॉन में x + 5 और अपॉन में x ले रहा हूँ। अब इन दोनों को एक फॉर्म में लिख लेना, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। तो इसको मैं लिखूँगा 360/x - 360/x + 22। माइनस इसलिए है कि क्योंकि मेरे को स्पीड निकालनी, बीच की टर्म निकालनी, तो अपन T1 और T2 को आपस में माइनस करूँगा तभी निकलेगी, और वो हावर यानी कितने हावर्स में निकल रही है, तो उसने बताया हावर ले रहा है 1, तो यहाँ पे =1 लेने लगी। बहुत जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक एक्चुअल से इंक्रीज़ हो रही है, तो वो सब 1 घंटे के अंदर हो रही है। अब दोस्तों इनका एलसीएम लूँगा, तो मैं एलसीएम लेने पे क्या आएगा? x + 5 × 360 - 360 × x अपॉन x + 5 इंटू में x = 1 है। अब फ्रेंड्स जो अपनी कैलकुलेशन जो इक्वेशन फॉर्म में निकल के आई वो x + 5 360 - 360 x अपॉन में x + 5 = 1 आवर। 1 आवर लिया तो 1 आवर में लिएगा। अब दोस्तों इनको फर्दर कैलकुलेट करूँगा तो मैं आ जाएगा ये 360x + 360 × 5 वो अप्रोक अपने होता है 1800, यानी 1800 - 360x अपॉन में इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो ये होगा x² + 5x = 1। अब इक्वल्स टू दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे के प्लस माइनस की टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 1800 = x² + 5x = 1 है। अब दोस्तों इस नीचे वाली टर्म को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस
1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज सकता हूँ, यहाँ कन्वर्जन कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1800 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब दोस्तों इसको इस तरफ लाने से आपने जो इक्वेशन बनेगी यानी स्टैंडर्ड जो फॉर्म बनेगी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ अपने, स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। ये अपनी फॉर्म आई। अब दोस्तों इसको मैं अपने जो क्वाड्रेटिक नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है उससे भी निकाल सकता हूँ, और जो अपने जो गिवन होगी यानी जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट पूरा होल रूट अपन में 2a, उसके थ्रू भी निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं आपको वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन फॉर्म को ना लेते हुए जो अपना जो चैप्टर चल रहा है यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी के ऊपर आपको निकाल के बताऊंगा। तो दोस्तों इसका a, b और c लिख लूँगा मैं। तो a इसका क्या है 1 है, b इसका 5 है और c माइनस 1800 है यानी 1800 है। तो इसको फॉर्मूला जो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था अपना -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पे पुट करने पे वैल्यूज़ पुट करने पे -b यानी b की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, जितनी भी है a b c की वैल्यू पुट करने पे मेरे पास जो फॉर्म आएगी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, यहाँ पे 1 है, c माइनस का 1800 यानी 1800 क्लोज अपॉन में 2 इंटू a यानी 1। अब दोस्तों ये आई है, इसको मैं आगे सोल्व करूँगा। इसको आगे सोल्व करने पे नहीं, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। इस इक्वेशन को आगे सोल्व करने पे x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1800 यानी अपना कुल 18 इंटू 4 7200 ये अपने पास आएगा अपॉन में 2। x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 25 इंटू 25 प्लस 720 तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 7225 अपॉन 2। अब दोस्तों इसका अंडर रूट निकालेंगे यानी 7225 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूट होता है 85 का, -5 प्लस माइनस 85 आएगा यहाँ पे अपॉन में 2। अब फ्रेंड वही आपको बोला था, एक बार प्लस की लेनी एक बार माइनस के मान लें। तो ऑन टेकिंग तो x की वैल्यू एक बार अगर मैं प्लस में लेता हूँ तो माइनस प्लस 85 अपॉन में 2, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 85 में से 5 जाएंगे तो 80/2 इक्वल्स टू 14 किलोमीटर पर हावर। क्योंकि अपने किलोमीटर हावर में चल रहा है तो वो यूनिट लिखनी मेरे को ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में खुश हो कि हाँ भाई मैंने एकदम बिल्कुल बारीकी से सब कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक बार x को मैं माइनस लूँगा यानी -5 माइनस 85, प्लस माइनस लेना था, एक बार प्लस ले लिया, अब माइनस लूँगा अपॉन में 2। तो दोस्तों ये माइनस माइनस के टर्म में ये जुड़ जाएंगे -90 अपॉन 2 और ये कैलकुलेट करके आएंगे 45 माइनस का 45 किलोमीटर पर हावर। अब दोस्तों अपन को बतानी थी कि ट्रेन की फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की स्पीड निकालनी थी। अब दोस्तों आपको पता होगा कि स्पीड होती है वो नेगेटिव होती नहीं है, क्योंकि नेगेटिव होती नहीं स्पीड, वो हमेशा पॉजिटिव हुई है। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या होगी 14 किलोमीटर पर आवर। तो देन स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 14 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी उस ट्रेन की। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मेरे को कमेंट करके आपको मेरे को बता सकते हैं, मैं आपकी डाउट्स रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।